सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दीपावली के दिन ये 4 महा उपाय जो आपको धन प्राप्त करवाएंगे, कर्जे से मुक्त कराएंगे, हमेशा के लिए धन की इतनी कृपा होगी आपको कि जितना आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको प्राप्त होगा। व्यापार में इतनी वृद्धि होगी कि फिर आपका ये व्यापार चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ये उपाय घर के पुरुष और माताएं दोनों कर सकती हैं, पर यदि माताएं ये उपाय करेंगी तो ज़्यादा फलदायक रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी यदि स्वयं लक्ष्मी जी को बुलाएंगी तो लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य ही होगी आपको घर में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। अब सबसे पहले आपको पहला उपाय जो दीपावली के दिन रात्रि के ठीक 8:30 से 9:30 बजे के बीच में आपको करना है। टाइम याद रख लीजिए, केवल और केवल 1 घंटे का ही ये समय है, 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। और ये उपाय आपको करना कहाँ है? पीपल के वृक्ष के नीचे, जो भी पीपल का वृक्ष हो। अब आप कहेंगे कि भैया उस दिन तो रविवार है, क्योंकि दिवाली 12 नवंबर की पड़ रही है और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाते, क्योंकि रविवार के दिन पीपल में दरिद्रता का वास है। तो गुरुजी ने ये बताया कि यदि हम कोई उपाय करने जाते हैं किसी विशेष दिन, जिस दिन जाना वर्जित नहीं है पीपल के वृक्ष के नीचे, यदि हम उस दिन जाते हैं तो भी हमें उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि आप पीपल के वृक्ष के नीचे उपाय करने के लिए जा रहे हैं, अपने घर में लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से इस उपाय को कर आइए। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 2 दीप प्रज्वलित करने हैं, गोल बाती के। याद रखिएगा, गोल बाती के दीप पीपल के वृक्ष के नीचे लगाए जाते हैं। तो गोल बाती के 2 दीप, एक दीप जिसमें सरसों का तेल हो और एक दीप जिसके अंदर घी भरा हो। यदि गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना हो तो फिर जो आपके घर में घी हो उस घी से आप इस दीप को प्रज्वलित कीजिए। ये समय ही क्यों चुना जाता है 8:30 से 9 बजे के बीच का? क्योंकि इस समय पर दीपावली के दिन कुबेर का निवास होता है, कुबेर का निवास होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो यदि आप कुबेर को प्रसन्न कर देते हैं, महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर आपके घर में धन की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है, व्यापार बहुत अच्छे से चलना प्रारंभ हो जाता है। तो फिर ध्यान रखिए इस बात का कि एक दीप सरसों के तेल का, एक दीप घी का, ये दोनों दीप आपको रात्रि के 8:30 से 9:30 बजे के बीच में इसी समय पे आपको प्रज्वलित करने हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये था दीपावली का पहला उपाय 8:30 बजे का, 8:30 से 9:30 बजे का उपाय। अब आपको बताते हैं दूसरा उपाय जो कि गुरुजी ने बताया, 3 दीपक वाला महा उपाय। 3 दीपक वाला महा उपाय, 3 दीप आपको प्रज्वलित करने होते हैं। 3 दीप आप दीपावली के दिन रात्रि के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच ये दीप आप प्रज्वलित कीजिए। यदि आप ये दीप प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जितना भी कर्जा होगा या धन की जितनी भी कमी होगी वह समाप्त होगी। तो उपाय किस प्रकार करना है अब देखिए, सुनिए। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ आपने लक्ष्मी जी का पूजन किया है, जहाँ पे आपने दीपावली पूजी है, उन लक्ष्मी जी के स्थान पर आपको 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का 1 या 2 सिक्के रखने ही रखने हैं, क्योंकि इस उपाय में आपको अंत में उन सिक्कों को उठाना है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आप पूजन में 1 रुपये का, 2 रुपये का या 5-10 रुपये का, 2 कम से कम 3 से 4 सिक्के जरूर रखें वहाँ पर। अब 3 दीपक लेने हैं आपको, ठीक रात्रि के 11:30 से 12:30 के बीच में दीप ले लो। एक भी दीप लेना है वो आपको लेना है गोल बाती का, एक दीप लेना है लंबी बाती का, और एक और दीप लेना है वो भी लंबी बाती का। अब इन तीनों दीप को लेने के बाद में इसमें आपको डालने हैं कमलगट्टे। तीनों दीपक में एक एक कमलगट्टे डाल देना, जैसे कि आप देख रहे हैं। इन 3 दीपों में 3 कमलगट्टे डालने के बाद में अब ये दीप आपको प्रज्वलित करने कहाँ है। 3 वृक्ष हैं जहाँ आप ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। एक है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा है आंवले का वृक्ष, और तीसरा है पीपल का वृक्ष। जो भी वृक्ष आपके आसपास में हो उस वृक्ष के नीचे आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे
तीनों वृक्षों के नीचे तीन तीन दीप लेके मत पहुंच जाना। एक वृक्ष के नीचे जाना है और 3 दीपक लेके जाने हैं। और वृक्ष कौन सा? जिसकी छाँव आपके ऊपर पड़े। जैसे आप इस वृक्ष के नीचे बैठे तो आपकी छाँव इस वृक्ष के ऊपर पड़े, यानी इतना घना हो ये वृक्ष कि उसकी छाँव आपके ऊपर पड़े। अब आपको उस पेड़ के नीचे जाके, जिस भी पेड़ के नीचे गए हैं, सबसे पहले जो गोल बाती वाला दीपक है उसको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करके इस प्रकार से अपने हाथ में रखना है। भगवान गणेश जी का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, माता सरस्वती का स्मरण करना है, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना है, माँ पार्वती का स्मरण करना है। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है उस कर्जे का स्मरण करना है। आपका व्यापार दुकान नहीं चल रही उसका स्मरण करना है। और इस दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या जिस भी वृक्ष के नीचे आप इस दीपक ये उपाय को कर रहे हैं उसके नीचे इस दीपक को रखना है। इस दीपक को रख देना है। गोल बाती वाले दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित करना है। अब दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है लंबी बात वाला। दूसरे दीप को जब आप प्रज्वलित करोगे तो जो जिस स्थान से बात जल रही है, यानी कि जैसे इस स्थान से बात जल रही है, जैसे अभी आपको दिखाते हैं, जैसे ये बात जल रही है तो इस बात की जो दिशा होगी वो आपकी तरफ होगी। देख रहे हैं आप, इस बात की दिशा आपकी तरफ होगी, आपके सम्मुख में होगी, आपकी तरफ इस दीपक की बात को आपको रख लेना है। फिर से माता सरस्वती, गणेश जी, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। अपने कर्जे का और धन वृद्धि के लिए माता से प्रार्थना करनी है। कर्जे को समाप्त करने के लिए माता से प्रार्थना करनी है। दुकान व्यापार के लिए प्रार्थना करनी है। फिर इस दीप को आपको उस वृक्ष के नीचे रखना है जिसके नीचे आप उपाय कर रहे हो। जब इस दीपक को ज़मीन पे रखोगे ना वृक्ष के नीचे, तो इसकी बात को परिवर्तित कर देना आपके विपरीत में। कैसे विपरीत में? इस प्रकार से, क्योंकि जब आपने इस दीपक को जलाकर आपके हाथ में रखा था तो बात की दिशा आपकी तरफ थी। जब ज़मीन पर रखोगे तो बात की दिशा वृक्ष की तरफ कर दोगे। अब तीसरा और अंतिम दीप जलाना है, अंतिम दीप को प्रज्वलित करना है। अब उस दीप को प्रज्वलित करने के बाद में उसकी जो बात की दिशा होगी उसको आपके विपरीत में रखना है। जैसे आप देख रहे हो आपके विपरीत में रखना है। आपके विपरीत में रखने के बाद में फिर से गणेश जी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का स्मरण करना है। और स्मरण करने के बाद में आपके कर्जे का, धन वृद्धि के लिए, व्यापार दुकान सब के लिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके अब इस दीपक को रखना है आपको ज़मीन पर। जब इस दीपक को रखोगे तो इसकी जो बात की दिशा है उसको अपनी तरफ कर लेना। समझ गए आप? जो पहला दीप जलाओगे वो गोल बाती वाला जलाओगे, दूसरा दीप जलाओगे उसकी जो बात की दिशा है अपनी तरफ रखनी है, प्रार्थना करनी है। और फिर उसको जब नीचे रखोगे तो बात की दिशा आपके विपरीत कर दोगे। तीसरा दीप उठाओगे, जब उसको प्रज्वलित करोगे तो उसमें बात की दिशा आपके विपरीत रखोगे। और जब उसको ज़मीन पर रखोगे प्रार्थना करके तो बात की दिशा आपकी तरफ कर लोगे। इस प्रकार ये तीसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में आपकी झोली पसार कर आपको प्रणाम करना है। झोली पसार कर आपको प्रणाम करना है। प्रणाम कीजिए, झोली पसार कर प्रार्थना कीजिए और उस झोली को अपनी तरफ गिराना है। अपनी तरफ गिराने के बाद में उठना है वहाँ से और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। सीधा, यदि घर में ही आपके बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे जैसे ही आप उपाय करोगे, उपाय करके उठ के जैसे ही जाओगे, पीछे मुड़े बिना सीधे घर में प्रवेश कर जाना है। यदि कहीं घर के आसपास ही उपाय करने जा रहे हो तो घर के अंदर ही प्रवेश करोगे सीधे, पीछे मुड़ के एक बार भी आपको नहीं देखना। फिर आपको घर में आना है जहाँ आपने दीपावली का पूजन करिए, जहाँ पे सिक्के रखे थे, जैसे मैंने आपको पहले उपाय में बताया था, वो जो सिक्के रखे थे उन सिक्कों में से किसी भी एक सिक्के को आपको उठाना है। माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है, ढोक देनी है और उस सिक्के को उठाकर जैसा आपका दुकान है उस दुकान के अंदर रख लीजिए, जहाँ पे दुकान के अंदर आप माता लक्ष्मी को रखते हैं, या घर में ही जहाँ आपकी तिजोरी है उस तिजोरी में उस सिक्के को रख देना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। एक बात का ध्यान रखना, जब आप दीपक में घी डालोगे तो घी पूरा ऊपर तक होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल बात बात को गीली कर दो घी से और बस उपाय कर दो। यदि आधा अधूरा दीपक भर के उपाय करोगे तो धन संपदा भी आधी अधूरी ही प्राप्त होगी। इस प्रकार ये दीपावली का आपको उपाय करना है। अब अगला उपाय, जो कि रात्रि को 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में ही किया जाता है, वो उपाय किस प्रकार है? अब वो उपाय में आपको करना क्या है, जो आपके घर का मुख्य द्वार हो, उस मुख्य द्वार पर, जैसे ये आपके घर का मुख्य द्वार है, यहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हो तो इस मुख्य द्वार पर ये जो ऊपर का स्थान हो, यहाँ पर आपको 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है।
दो स्वस्तिक का निर्माण करते समय आपको नाम लेना है गजलक्ष्मी का। गजलक्ष्मी का नाम लेते हुए ये दो स्वस्तिक का निर्माण करना है। अब ये जो दो स्वस्तिक बनाओगे, एक स्वस्तिक बनाना है कुमकुम का और एक स्वस्तिक बनाना है हल्दी का। एक हल्दी का स्वस्तिक, एक कुमकुम का स्वस्तिक, ये दो स्वस्तिक निर्माण करना। निर्माण करने के बाद में दो दीपक लेने हैं आपको, दो दीप लेने हैं लंबी बाती के, घी के। दोनों दीपों को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में अपने दोनों हाथों में उन दीपकों को लेना है। दोनों हाथ में दीपक लेकर ये जो दो स्वस्तिक बनाए हैं आपने, इन दोनों स्वस्तिकों को वो दीप दिखाना है, यानी कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करके उन स्वस्तिकों को ये दीप दिखाना है। माता गजलक्ष्मी का स्मरण करना है, गजलक्ष्मी का नाम लेना है। कम से कम 15 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट तक आपको इन दीपों को, इन दोनों स्वस्तिकों को दिखाना है। स्वस्तिक कौन कौन से है याद है ना, एक कुमकुम का और एक हल्दी का। फिर दिखाने के बाद में उन दोनों दीपकों को अपने हाथ में ही रखते हुए घर के अंदर प्रवेश करना है। घर में प्रवेश करके जहाँ पे आपने माता लक्ष्मी का पूजन करा है, उन माता लक्ष्मी के पूजन वाले स्थान पर इन दोनों दीपकों को रख देना है। ये उपाय भी आपके घर में सदा माता लक्ष्मी का विराजमान करेगा, माता लक्ष्मी की वृद्धि करेगा, माता लक्ष्मी को सदा घर में बिठाए रखेगा, धन की कमी को समाप्त करेगा। अब इसके बाद अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है ठीक रात्रि के 12 बजे वाला उपाय। एग्जैक्ट रात के 12 बजे, यानी कि ठीक रात्रि के 12 बजे ही आपको ये उपाय करना है और कोई समय नहीं है उपाय करने का। इस उपाय में आपको माता लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप है, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ऐसे माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप है। इन 8 स्वरूपों का या तो स्मरण कर लेना या फिर माता लक्ष्मी का एक मंत्र श्री लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना है आपको। ये आपके ऊपर है कि आप 8 स्वरूपों का नाम लेना चाहते हैं या श्री लक्ष्मी नमः का नाम लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अब उपाय करना क्या है, एग्जैक्ट 12 बजे जहाँ आपने आपकी लक्ष्मी जी का पूजन करा है वहाँ पर एक आसन बिठाकर बैठना। बैठने के बाद में वहाँ पे आपको माला का जाप करना है। माला कौन सी लेनी है, 108 कमलगट्टे की माला। 108 कमलगट्टे की माला आपको किसी भी किराने की स्टोर पर मिल जाएगी। ये 108 कमलगट्टे की माला आपको लेनी है। 108 कमलगट्टे की माला आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये माला आपको लेनी है। इस माला को लेकर आपको इस माला का जाप करना है। एक जाप करना है माला का 108, माला का एक जाप करना है, यानी कि 108 कमलगट्टे की माला का एक जाप करना है। नाम मैंने आपको बता दिया, या तो 8 लक्ष्मी का स्मरण करना है या फिर एक लक्ष्मी जी का एक ही मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब माला का जाप करते कैसे हैं वो भी देख लीजिए, कहीं आप माला का जाप करें और माला का जाप करने के बाद भी आपको धन प्राप्त ना हो। माला का जाप करते कैसे हैं उसका स्मरण कर लीजिए। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाल कलर का धागा, यहाँ पर से माला का निर्माण होता है। तो जैसे ये मोती एक होता है और बाकी मोती इस प्रकार से लगे होते हैं, तो ये जो मोती एक सिंगल मोती होता है इसको जाप के रूप में नहीं गिना जाता। तो इस मोती को छोड़ के ये जितने मोती हैं उन मोतियों को गिना जाता है। अब इसका जाप करना कैसे, माला का जाप करना कैसे, तो ये देखिए, जब आप माला का जाप करेंगे तो ये आपकी अनामिका उंगली हो गई और ये अंगूठा हो गया। इन दोनों के बीच में वो माला रहेगी। जैसे माला का पहला मोती, जिस मोती से माला बंधी हुई है, वो मोती यहाँ रहेगा और बाकी मोती इस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार से ये मोती रहेंगे और ये माला इस प्रकार से आएगी। लंबाई माला की ज़्यादा होगी, मैंने आपको केवल समझाने के लिए इतनी छोटी सी लंबाई रखी है माला की, आप समझदार है वैसे तो ये माला इस प्रकार से रहेगी। इस प्रकार से आपके अंगूठे और अनामिका उंगली के बीच में से आएगी। माला को इस प्रकार से पकड़ना है और आपका हाथ आपके चेस्ट, यानी कि जो छाती है, वक्ष स्थल के पास में रहेगा। आपका हाथ, सीधा वाला हाथ आपके वक्ष स्थल के पास में रहेगा। उसके बाद में आपको, जैसे माला इन दोनों उंगलियों के बीच में है, अब ये जो आपकी मिडिल फिंगर यानी कि जो बीच वाली उंगली है, उस उंगली से आपको एक एक मोती खसकाते हुए जाना है। इस बीच वाली उंगली से एक एक मोती खसकाते हुए जाना है। एक एक मोती खसकाते हुए जाइए और एक एक मोती जब खसकाते हुए जाएंगे आप, तो फिर माला का जाप होता जाएगा। एक मोती यहाँ से इस तरफ, फिर एक मोती 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 इस तरफ। जो एक मोती होता है जिससे सारी माला का निर्माण होता है, जो बीच पहला मोती होता है, उस वाले मोती को आपको नहीं गिनना है। बाकी सारे मोतियों को आपको आगे बढ़ाते जाना है। ये जो एक मोती रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया था, इस मोती को आपको नहीं गिनना, नहीं काउंट करना।
बाकी ये सारे मोती 108 होंगे। तो एक एक मोती को आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अपने हाथ को आपके वक्षस्थल के पास में रखिए और इस हाथ को ढक कर रखना है, यानी किसी कपड़े के अंदर आपको वो माला रखनी है और उस माला को रखने के बाद उसी कपड़े को आपके पूरे हाथ पर रखना है, यानी ये पूरा हाथ आपका ढका हुआ होना चाहिए और फिर माला का जाप होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये माला का जाप करना है। 108 माला का जाप, क्षमा कीजिए, 108 मोती की माला का जाप ठीक रात्रि के 12 बजे करना है। दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी के 8 नामों का स्मरण करना है, या फिर आप एक नाम स्मरण कर सकते हैं माता लक्ष्मी का 108 बार। तो इस प्रकार से दीपावली के 4 महा उपाय जो आपको बताए, कोई सा भी एक उपाय आप कीजिए। चारों उपाय करना चाहते हैं चारों उपाय कीजिए। घर की माताएं यदि उपाय करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी आप पर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।